नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध बोंदिता की मां से कहेगा कि आप बोंदिता को गांव नहीं ले जा सकती। बोंदिता मेरी पत्नी है और मुझे सारे अधिकार है बोंदिता के बारे में फैसला करने के लिए। बोंदिता के संबंध में हर फैसला सिर्फ मैं करूंगा। बोंदिता की माँ चुप रह जाती है, लेकिन बोंदिता कहती है क्यों, शादी होने से क्या सारे अधिकार पति को मिल जाते हैं? आपने मुझे ये घर दिया, अच्छे कपड़े दिए, गद्दे दिए, बिस्तर दिया, लेकिन मेरी माँ ने रात रात जग के मुझे पाला है, मुझे लोरियां सुनाई है, मुझे खाना खिलाया है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है और जन्म देने वाली माँ का अधिकार हमेशा सबसे ऊपर रहता है। अनिरुद्ध बोंदिता की बातें सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है बोंदिता तुम ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने माँ से इतनी जोर से बातें करी। वो माँ से क्षमा मांगता है, लेकिन कहता है एक बात तो तय है कि एकादशी की महापूजा से पहले बोंदिता कहीं नहीं जाएगी, उसके बाद आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। त्रिलोचन बोंदिता से कहते हैं कि जाओ, गांव की महिलाएं तुमसे पोयला बैशाख के लिए मिलने आई हैं और तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हैं। जाओ और जाके उनके साथ नववर्ष मनाओ और उनको बख्शीश दो। आखिर तुम राय चौधरी की बहू हो, ठाठ से जाओ सिर ऊंचा करके और जाओ और महिलाओं को बख्शीश दो। बोंदिता की माँ बोंदिता से कहती है जा और गांव की महिलाओं से जाके मिल। वो पीछे से देखती है कि बोंदिता बहुत खुशी खुशी झूला झूलती रहती है और उसे बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। त्रिलोचन बोंदिता की माँ से कहता है कि देखा तुमने कितना सम्मान है हमारी बहू का। त्रिलोचन काका कुछ कागज तैयार करके लाए रहते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ कागजात है, ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे और बोंदिता के नाम कर दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू जिस शौर्य शक्ल से यहाँ रहती है वहाँ गरीबी से रहे, उसे बहुत अच्छे से रखना और रातों रात बिना अनिरुद्ध को बताए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो बोंदिता की माँ से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी इसी तरह शान और शौकत से हवेली की बहू बन के रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और बोंदिता को एकादशी की पूजा से पहले चुपचाप यहाँ से ले जाना पड़ेगा। बोंदिता की माँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है। इधर अनिरुद्ध के पिता त्रिलोचन से बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला बोंदिता को इस घर से निकालने के लिए। त्रिलोचन कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने बहू को घर से नहीं निकाला है, मैंने उसकी सिर्फ आदत सुधारने के लिए ये फैसला किया है और जैसे ही मेरी बहू ठीक हो जाएगी मैं उसे वापस ले आऊंगा। बोंदिता ही इस घर की बहू है। सौदामिनी बोंदिता की माँ के पास आती है। वो कहती है बोंदिता की चिंता मत करिए। बोंदिता की माँ कहती है कि मैं एक सवाल करूं, मैं जान गई हूँ कि तुम अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हो। बोंदिता की माँ कहती है कि बोंदिता तो बच्ची है, वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया है कि तुम अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हो। लेकिन बोंदिता और अनिरुद्ध की शादी जिन हालातों में हुई इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बोंदिता को कसूरवार समझो। वो कहती है कि तुम्हारी बातों में और तुम क्या सोच रही हो दोनों में बहुत फर्क है और ये बात मैं समझ गई हूँ। सौदामिनी समझ जाती है कि बोंदिता की माँ बहुत चालाक है, इतनी सीधी नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि मैं बोंदिता को इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी, मैं उसे अनिरुद्ध की जिंदगी से निकाल के ही दम लूंगी। इधर अनिरुद्ध बोंदिता से माफी मांगता है। बोंदिता कहती मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी, आपको कान पकड़ के उठक बैठक करके माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। बोंदिता अनिरुद्ध को अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है इनसे माफी मांगिए। अनिरुद्ध कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगता है। बोंदिता की माँ बहुत शर्मिंदा हो जाती है। बोंदिता अपनी माँ से कहती है आपको तो इनके कान खींचने चाहिए। बोंदिता की माँ अनिरुद्ध से माफी मांगती है। बोंदिता कहती है क्यों माँ, जब आप बेटी के कान खींच सकती हो तो बेटे जैसे दामाद के कान नहीं खींच सकती। अनिरुद्ध कहता है बोंदिता बिल्कुल सही कह रही है। बोंदिता की माँ अनिरुद्ध से कहती है कि क्या आप मेरे लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ ला सकते हैं, मैं आज आपके परिवार का मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कहता है मैं बाजार जाता हूँ और ढेर सारी मिठाइयाँ ले आता हूँ और इसके बाद हम सब मिल के एक साथ खाना खाएंगे। बोंदिता की माँ बोंदिता को मनाने के लिए कहती है कि ऐसा करते हैं हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं और तुम कहीं छुप जाना और
दामाद बाबू तुम्हें ढूंढेंगे। बोंदिता कहती ठीक है, मैं इस घर में कहीं ना कहीं छुप जाऊंगी। माँ कहती है कि ये घर तो अनिरुद्ध बाबू का है, उन्हें हर कोना पता है। ऐसा करते हैं हम इस घर से कहीं दूर जाके छुप जाते हैं। बोंदिता ये बात सुन के हैरान हो जाती है। तो दोस्तों ये था बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी लाइन। इसी तरह हम बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा स्टोरी अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगले एपिसोड की अपकमिंग स्टोरी लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।